गांव जो पिछले कुछ प्लान से हमारा थोड़ा सा कमज़ोर गांव था, लेकिन इस गांव में भी एक तरफी जीत है। सो एक जश्न का माहौल जितने भी गांव में आज सुबह से मैं गई हूँ, सब में एक अलग किस्म का जोश और उत्साह बना हुआ है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत भारी मार्जिन से आदमपुर हल्का एक बार फिर से जीतने जा रहे हैं। तो सुबह से कितने गाँव में आप जा चुके हैं? मेरा ये 10वां गाँव है अभी। अच्छा। इसके बाद काजला, न्यूली खुर्द, 12 गाँव मेरे पास है। अच्छा। तो सभी गाँव में बहुत शानदार एक तरफा माहौल बना हुआ है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आदमपुर हल्के को धन्यवाद और बधाई देना चाहती हूँ कि एक बार फिर उन्होंने स्वर्गीय चौधरी भजन लाल जी के गढ़ को कायम रखने का मन बना लिया है। कुलदीप बिश्नोई जी से भी आप रिपोर्ट कर रहे हो, बातचीत तो कर ही रहे होंगे, उनका उधर क्या मामला है? देखिए, बिल्कुल उनके पास वो आदमपुर, मंडी, सदलपुर, सीसवाल साइड उधर के गाँव हैं, वो बिल्कुल एक तरफा माहौल है उनमें। भव्य कहाँ है? भव्य के ने भी अलग 12 गाँव से संभाले, उसका मेलसा मोटसा वाली वो वाली बेल्ट है। तो मैं तो गदगद हूँ जिस प्रकार से आदमपुर हल्का भव्य को आशीर्वाद देने बाहर निकला हुआ है। पूरे का पूरे गांव आप देखने कहीं भी जाओ, आपको कहीं भी एक भी गांव ढीला नहीं लगेगा। बढ़िया अच्छे तरीके से लोग पोलिंग, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं वोट डालने के लिए। तो मैं शुक्रगुजार हूँ सभी का जो इतना प्यार भव्य को दे रहे हैं। भव्य पढ़ा लिखा है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन बार बार कई जगह से बातें आई कि अभी बच्चा है पॉलिटिक्स में। तो अब देखिए, बच्चा होते हुए मेरे ख्याल से तो अपने विरोधियों को बहुत कुछ सिखा गया है। वो 3 हफ्ते के इलेक्शन में आपने भव्य के भाषण सुने होंगे, कितने सभ्य तरीके से उस भव्य ने भाषण दिए। देखिए, चुनाव है, सबको हमेशा अपने बातें रखने का पूरा हक है, पार्टियों को वोट मांगने का हक है, लेकिन एक सभ्य तरीके से अपने दायरे से बाहर नहीं जाना चाहिए। और मैं इतना शिक्षित होने के नाते उसने अपनी सारी सेवा आदमपुर को देने के लिए उसने मन बनाया ना, उसको अपनी मर्जी से वो समाज सेवा में उतरे। तो मैं भी भव्य का भी धन्यवाद करती हूँ क्योंकि उसके सामने तो प्रोफेशंस बहुत सारे थे आगे, लेकिन उसने आदमपुर हल्के की सेवा, ये मेरा परिवार है, मुझे और कुछ नहीं करना, मुझे आदमपुर हल्के की सेवा करनी है। एक विजन डॉक्यूमेंट उन्होंने जारी किया था, पहले भी किया था, अब भी किया था, उस पे कितना गंभीर? देखिए, बहुत गंभीरता से उसने, आप उसका डॉक्यूमेंट, विजन डॉक्यूमेंट यदि पढ़ेंगे तो उसने कोई बहुत बड़ी बड़ी दावे या प्रोमिसेस नहीं कर रखे। उसने एग्जिस्टिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सुधार लाने के लिए, जैसे PHCs हो गए, स्पोर्ट्स ग्राउंड हो गए, स्कूल्स हो गए, मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गई, और दिनचर्या की रोज़मर्रा की ज़िंदगी जैसे बिजली, पानी हो गया, सड़क हो गई, उसने इन सभी को दुरुस्त करने का उसने एक संकल्प लिया है। क्योंकि मैं समझती ये सभी यदि हम कर पाएँ तब भी बहुत बदलाव आदमपुर हल्के में देखने को मिलेगा। जिस तरह से भाषण दिया, सारी चीज़ें हुई, बीच में थोड़ी सी नाराज़गी की बात भी आई, कुलदीप जी ने भी कहा, तो वो अब ठीक ठाक है? आप देखिए, नाराज़गी के मतलब जब भी हम वोट मांगते हैं, हम हमारा, क्योंकि हमारा परिवार है, जाने अनजाने में जो यदि हमसे कोई, क्योंकि हमारे इतना लगाव है आदमपुर हल्के से, तो एक जनरल एक हमारी एक भाषा है कि यदि हमसे कहीं भी भूल चूक कभी हो गई हो, क्योंकि हमारे इतने एहसान है आदमपुर हल्के कि हमारी तरफ से कोई भी छोटी से छोटी चोट भी उन्हें ना लगे, इसलिए हम इन रूटीन में उनसे हमारा एक स्टेटमेंट होता है कि हमसे यदि कभी कहीं कोई गलती हो गई हो तो हम हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। कुलदीप जी के बारे में ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा वो दूर रहते हैं जनता से, वो नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे ख्याल से ज़्यादा दूर इसलिए बढ़ी क्योंकि 2-2.25 साल कोविड के कारण, लॉकडाउन के कारण उस तरीके से आना जाना नहीं हो पाया। लेकिन यदि आप रिकॉर्ड उठा के देखोगे, क्योंकि अब सब सोशल मीडिया पे आप भी दिखा के देखोगे, यदि कुलदीप जी एक ऐसे MLA जो कोविड के होते हुए भी और खुद भी कैंसर से रिकवर हुए, उसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा यदि हल्के में किसी की हाजिरी है तो कुलदीप जी की है। तो आपको क्या लग रहा है कि अब जो नतीजे आएंगे वो कितना अंतर होगा? देखिए, ऐतिहासिक जीत, मैं तो ये कह सकती है कि ऐतिहासिक जीत, और ऐतिहासिक जीत कितने की भी हो सकती है। ऐतिहासिक जीत मतलब पिछले सारे रिकॉर्ड इस जीत को ये वाला चुनाव जोड़ेगा। भजन लाल जी तो हमारे लिए तो परम पिता है, वो हमारे लिए तो परमात्मा ही है। वो उनका रिकॉर्ड बेशक ना भी टूटे तो हमें कोई वो नहीं है, लेकिन हम उसके नीचे रह के खुश है। लेकिन